स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो लॉगरिदम के बिना मैथ्स अधूरा है। आ रहा है नहीं समझ में? मैथ्स के जिंदगी में खालीपन आ जाएगा अगर आपने लॉगरिदम अच्छे से नहीं पढ़ा। और जो भी कम्पिटिटिव बैच है, जो भी कंपटीशन के बच्चे प्रिपेयर करते हैं, जो 9 से ही प्रिपेयर करते हैं, तो उनको लॉग सिखाया जाता है। इसलिए आपको भी लॉग सीखना है। आ रहा है कि समझ में? बच्चे बोलते हैं साहब मुझे बंदूकों से डर नहीं लगता, लेकिन लॉगरिदम से डर लगता है। तो स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिदम। अगर आपने पूरा टाइम दिया तो लॉगरिदम मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं, ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि एग्जाम तक भूलोगे नहीं। हमारा बस यही है एग्जाम तक। अगर टीचर बनोगे तो और अच्छा पढ़ाओगे आप। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है जो हम लोग लॉगरिदम के बारे में पढ़ते हैं कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। लॉगरिदम आ रहा है कि समझ में? सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन लाया, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन। क्योंकि मैथ्स में मैंने बताया है मैथ्स इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन। क्योंकि मैथ्स में मुझे क्या नहीं आता है, सिंप्लीफाई करने नहीं आता है। इसलिए जब भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करें। एक बार अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आ गया, एक बार अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आ गया तो फिर आपका टास्क काफी इजी हो जाता है। इसलिए जो साइंटिस्ट का नाम देख रहे हैं आप, जॉन नेपियर, इन्होंने जो अर्थमेटिक में हम डेसिमल के बाद जो डेसिमल जो हम लोग पॉइंट डालते हैं, तो यही वो शख्स है जिसने इंट्रोड्यूस किया था। फोटो नहीं है यहाँ पे, लगाया भी नहीं तो पता नहीं आप लोग बॉल से मार दोगे कि क्यों लाया तूने लॉगरिदम। लेकिन उसने ला के बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया मैथ्स में। क्योंकि लॉग से हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आ रहा है कि समझ में? भले ही आपको थप्पड़ से डर ना लगता हो लेकिन लॉगरिदम से डर लगता हो। लेकिन आज हम ऐसे पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम कि आपको भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो लॉगरिदम हमने क्या बताया, जॉन नेपियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ लॉगरिदम, फादर ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम्स आर अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो आप क्लास 6 में पढ़ते हो, आ रहा है कि समझ में? एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे, काफी अच्छे वे से सॉल्व करने वाले हैं। अगर नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, लिखना मना है। क्योंकि क्योंकि अभी केवल समझना है। पीडीएफ आपके ग्रुप में आने वाले हैं। इसलिए जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब भी स्टार्ट करते हैं, मैंने क्यों लिखा है लॉगरिदम्स आर अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एक्सपोनेंट। जब भी आप यहां पे लिखते हो जैसे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, सो 2 व्हाट इज 2? 2 इज बेस। ये हमारा क्या है, बेस है। ये हमारा क्या है, बेस है। और ये क्या है, पावर है। ये हमारा बेस है और ये क्या है, पावर है। ये हमारा बेस है और 3 क्या है, पावर है। 2 इज बेस और 3 क्या है, पावर है। 2 इज बेस और 3 क्या है, पावर है। ये हमारा कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसलिए मैंने जो डिफिनीशन लिखा है, लॉगरिदम्स आर अनदर वे ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम लोग एक्सपोनेंट को ही पढ़ रहे हैं। हम लोग का काम ही है सिंप्लीफाई करना क्वेश्चंस में। और जो भी 9th आईसीसी के स्टूडेंट है उनके सिलेबस में भी है। बाकी 11th 12th वालों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप 11th में जाते हो लॉगरिदम पढ़ाया जाता है। इसलिए 12th वालों, बोर्ड आ रहा है नजदीक, अगर आपको लॉगरिदम नहीं आता है तो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करना भूल जाओ। इसलिए लॉगरिदम इज ए टूल। लॉगरिदम है क्या, लॉगरिदम है क्या, इट इज ए टूल, इट इज ए टूल, it is a tool to simplify the function, it is a tool to simplify the function। एक्सप्रेशन लिख दो आप। एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदमिक कंसेप्ट। ये हमारा क्या है, बच्चा लिखो मत, मैं बोल रहा हूं बार बार समझना है क्योंकि ऐसे आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आ रहा है कि समझ में? तो जब भी हम लॉग को डिफाइन करेंगे, जब भी हम लॉग को डिफाइन करेंगे, आ रहा है कि समझ में? तो जो भी पावर रहता है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3 लिखोगे आप। लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3 लिखोगे। और नेक्स्ट लिखना है आपको लॉग। चलो लिख दिया लॉग। लॉगरिथमिक का शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, मतलब इसके शॉर्ट फॉर्म क्या है, लॉग। इसको हम लोग लॉग लिखते हैं।
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, लॉग, इसलिए हमने लिख दिया लॉग। अब जो 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 क्या, कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे? 2 का पावर 3 होता क्या है? 2 का पावर 3 होता क्या है? अरे बोलो जल्दी से, क्या होता है 2 का पावर 3? अरे ऐसे हिलाने से नहीं होता है। 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। वेरी नाइस। तो 2 का पावर 3 को अगर हमने 8 लिखा हुआ है तो यहां पे क्या लिखोगे, log 8 टू द बेस 2। आ रहा है समझ में? तो सबसे फर्स्ट जो टास्क है हमारा, हमने बहुत सारे चीज यहां पे बहुत अच्छे से ही हमने नोट्स को तैयार किया हुआ है, बहुत अच्छे से नोट्स को तैयार किया है, बहुत अच्छे से नोट्स को तैयार किया है। तो टाइप 1 जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, टाइप 1, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे टाइप 1 जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, टाइप 1, अगर आपने यहां पे लिखा है जैसे 2 का पावर 3 इजिकल टू क्या होता है, 8, इसको बोलते हो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म। भैया इसको बोलते क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जब भी आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, log 8 टू द बेस, ये क्या है हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे a का पावर b दिया हुआ है यहां पे c, तो क्या लिखते हो, अरे क्या लिखते हो, log c टू द बेस a। इसको रीड कैसे करते हो, इसको रीड कैसे करते हो, यहां पे ध्यान देना है। एकदम मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, इसलिए स्टार्ट किया है कि आपको समझ में आए। आ रहा है समझ में? इसको आप लिखते क्या हो, इसको पढ़ते कैसे हो, 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 3, पावर ऑफ 2 इज 3। टू रेज़ टू 3, पावर ऑफ 2 इज 3। इसको आप रीड कैसे करते हो, लॉग, इसको रीड कैसे करते हो, log 8 टू द बेस 2। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे 2 का पावर 3 क्या है, 8 है। तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, 3 को 3 रहने दो, log 8 टू द बेस 2। आप देख नहीं रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो, आप क्यों नहीं देख रहे हो, देखो यहां पे आ रहा है कि समझ में? देखना पड़ेगा, क्लास में सोना नहीं है। अरे ध्यान किधर है भैया, ध्यान किधर है? केवल कैटरीना कैफ का मूवी देखोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, एनडीए में कैसे सेलेक्ट होगे? अरे नहीं समझ में, एनिमल मूवी देखने सेलेक्ट होगे। इधर ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले हमने क्या बताया, 2 का पावर 3 इजिकल टू 8। अरे नहीं समझ में, 2 का पावर 3 इजिकल टू 8। तो जब भी हमारा टाइप 1 क्वेश्चन है कि हमको जैसे कन्वर्ट करना हो, आ रहा है समझ में, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ये हमारा टाइप है। जो बच्चे भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, मस्ती मत करो, नहीं तो बॉल से मारने वाला हूं मैं, इसलिए जग जाओ, जग जाओ। आ रहा है समझ में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एकदम अच्छे से ध्यान दो, एकदम बेसिक से, बेसिक से स्क्रैच से डिफिकल्ट पार्ट तक जाने वाले हैं, जीरो से हीरो। इधर देखो, कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या करने वाले हो आप, जैसे 2 का पावर 3 आपने लिखा था, एक एग्जांपल ज्यादा हो गया, 2 का पावर 2 इजिकल टू,
या इसको 2 का पावर 4 कर दो तो कितना आता है, 16 आता है। ये रहा हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 का पावर 4 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है 2⁴। 2 इज बेस एंड 4 इज पावर। आ रहा है समझ में। मुझे लिखना है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, 4 = log 16 बेस 2। जो बेस है वही बेस रहेगा। अगर बिहारी मजदूर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मजदूरी रहेंगे, आ रहा है समझ में। और अपने योगीनाथ जी कहीं भी जाएंगे तो मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, यूपी के हैं, आ रहा है। लेकिन एज ए सीएम ही ट्रीट होंगे। तो जो हीरो है हर जगह हीरो रहेगा, इसलिए बेस ऑलवेज बिकम्स बेस। रीड कैसे करते हैं, log 16 बेस 2। यहां पे भी क्या बोलते हैं, बेस है, बेस इज 2 एंड पावर इज 4। सो एक पार्ट ऐसे लिखना है हम लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं। मीन्स क्या है, a का पावर b दिया है c या n m मान लो आप, तो क्या करोगे, b = यहां पे हमने लगा दिया log और यहां पे लिखा है m और टू द बेस a। रीड एज log m टू द बेस a। log इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। डर लगता है साहब लॉगरिथम बोलने में, इसलिए log बोला, ऐसे बोल रहे हो ना, तो log हमने लिख दिया यहां पे, log m टू द बेस a। इसको हमने क्या लिखा, log m टू द बेस a। इसको क्या बोला हमने, log m टू द बेस a। आ रहा है समझ में। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ये क्या था हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या था हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान देने वाली बातें, आ रहा है क्या समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या लिखा, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट किस में कर दिया है, अरे किस में कन्वर्ट किया है, अरे आपसे पूछ रहा हूं, लॉगरिथमिक में करना है, किया है मैंने। अब मुझे लॉगरिथमिक से किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में। तो कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट, ये जो है ना, देखो देखो भाई देखो, अरे सोने वाले भैया सो मत, सो मत, इधर देखो, इधर इधर, यहां पे क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे। जब भी इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो जो बेस है ना, इस पे एक ऐसा मानो कि एक सीढ़ी लगा दो, ऐसे क्या लगा दो, सीढ़ी लगा दो, जैसे टिल्टेड ऐसे लगा दिया, ऐसे खड़ा कर दो, तो क्या हो गया, a का पावर b = m। a का पावर b = क्या लिख दिया, m लिख दिया। फिर से देखो, एक मुलाकात जरूरी है सनम की नहीं। यहां पे देखो, गाना सुना होगा आपने, इसलिए जब भी मैं पढ़ा रहा हूं लॉग ध्यान देना है। आ रहा है नहीं समझ में। जैसे आपने यहां पे लिखा है 2 का पावर 3 या 4 लिख दिया है 16, तो आप क्या करते हो, 4 = लिखते हो log 16 टू द बेस 2। आ रहा है समझ में। अब ये कैसा है कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया है लॉगरिथमिक में, आ रहा है समझ में। अब मुझे फिर से इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, देखो 2 का पावर 4 मैंने बताया ना ऐसे, तो 2 का पावर 4 लिख दो, फिर लॉग खत्म हो गया। लोग खत्म हो जाते हैं जब एक बार आपको मंजिल पे पहुंचा देते हैं। वो मंजिल अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। इसलिए फिर से देखो, फिर से 3 का पावर 3 ऐसे समझो, ऐसे 3 का पावर 3 इज 27। मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो यहां पे 3 लिख दोगे और यहां पे क्या लिखोगे, log 27/3। सर मजा नहीं आया तो क्या करूं मैं, एक और एग्जांपल देखो। यहां पे अगर लिखा हमने 5 का पावर 3, क्या होता है 5 का पावर 3, वेरी नाइस, क्या बात है। मुझे तो लगा आप बोलोगे 25, तो बॉल से मारता मैं, इसलिए 5 का पावर 3 इज 125। अब क्या करने वाले हो, यहां पे लिखने वाले हो 3 और यहां पे लिखने वाले हो log 125, जो बेस है यहां पे बेस हो गया। ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या था हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो ये पढ़ रहे हो ये क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये टाइप 1 है लॉगरिथमिक फॉर्म।
तो हमने क्या लिखा, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब बारी है, अब बारी क्या है, अरे मुन्ना जाग जाओ, 5 मिनट में बोर हो जाते हो। इधर देखो, इधर टीवी के स्क्रीन पे भी जा सकता है आपके, इसलिए ध्यान रखो। इधर देखो, इधर अभी मुझे क्या करना है, लॉगरिथमिक को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंशियल में। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे ऐसे लॉगरिथमिक फॉर्म दिया हो, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 2 का पावर 2 इज 4, 2 का पावर 3 इज 8, 2 का पावर 9 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 टाइम्स करो, 2 का पावर 10 क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, 10 टाइम्स 2, वेरी नाइस, क्या बात है, जबरदस्त। इधर देखो, तो जब भी हमको ऐसे फॉर्म दिया रहे, मुझे करना क्या है, यहां पे देखो, यहां पे किसी का ध्यान भटकना नहीं चाहिए। यहां पे देखो, मुझे क्या करना है, लॉग को हटाना है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी लॉग हटता है, लोग हटते हैं, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। तो क्या करते हैं, वो सीढ़ी लगा देते हैं। वो सीढ़ी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए हमने इसमें एरो बना दिया। हमने इसके साथ एक ऐसा एरो पे इसको वर्टिकल खड़ा कर दिया है। तो 5 का पावर क्या हो गया, 3, और यहां पे लॉग को हटा दिया मैंने, तो फिर से वहीं आ गया हमारा आंसर। तो ये टाइप 1 था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। पानी पी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पी सकते हो, घर पे हो, दूध चाय जो भी पीना है पी सकते हो, लेकिन लॉगरिथम को भी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पियोगे आप लॉगरिथम को, दिमाग में बसा लो। जैसे मोबाइल सिम में रहता है, वैसे लॉगरिथम आपके माइंड में रहना चाहिए। आ रहा है नहीं समझ में, दूर नहीं जाना चाहिए आपसे, क्योंकि मैथ्स दूर जा रहा है। तो 5 का पावर 3 इक्वल टू 125, और होप कि आपने समझ लिया है फर्स्ट टाइप, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चाय पे चर्चा नहीं है, आज का चर्चा लॉगरिथम पे है। मोदी जी थोड़े हैं हम कि चाय पे चर्चा करेंगे। आ रहा है समझ में, इधर देखिए, ये लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 12th वालों ध्यान देना, इस पे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, इस पे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, और आपसे चूक हो जाती है। चूक किस लिए होती है, चूक किस लिए होती है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम मालूम नहीं है, आपको लॉगरिथमिक का कंसेप्ट मालूम नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे देखो, आप यहां पे दिया हुआ है a का पावर x इक्वल टू n, तो x इक्वल टू क्या लिख दिया, log n टू द बेस है। अरे लिखा कि नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाया है मैंने, हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म, अभी अभी जस्ट अभी पढ़ाया है, तो मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, n के यहाँ पे x के जो प्लेस है, x का जो प्लेस है उसको हमने ऐसे डायरेक्टली x पे लिख दिया, तो ये हमको फॉर्मूला मिल गया। तो ऑलवेज याद रखना है, अगर 2 log 2 यहां पे एक्स स्क्वायर दिया है तो क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। यहां पे अगर लॉग, यहां पे अगर 5 दिया है, यहां पे log 5, और यहां पे fx, तो क्या लिखना है, fx लिखना है। यहां पे अगर 5 15 है, यहां पे 15 है, और यहां पे अमिताभ बच्चन जी हैं, तो अमिताभ बच्चन जी को ला देना है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब का भी अगर मतलब बताए तो फिर मतलब का मतलब क्या है, आ रहा है नहीं समझ में, मतलब का मतलब बताऊं तो फिर मतलब का मतलब क्या है। इसलिए ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, जब भी आप देख रहे हो तो इसमें मतलब क्या है कि आपको इसको इक्वेट करना है, इसको इक्वेट करना है, इसको देखो इक्वल चेक करना है। अगर ऐसा इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गाना याद नहीं करना है कि हवन करेंगे हवन करेंगे, बस इसको क्रॉस कर देंगे और जो होगा उसको लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को, ऐसे करेंगे सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। और जब भी जहां यूज पड़ेगा, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, वहां पे यूज करेंगे और करेंगे चक द इंडिया। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग। एंड लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस इज यूजुअली रिटन एज दिस, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉगरिथम ऑफ 1 इज 0। मैं इसको डिराइव कर देता हूं, बाकी प्रॉपर्टी में डिराइव नहीं करने वाला हूं, ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं डेरिवेशन का। आज आपके माइंड में करना है केवल प्रॉपर्टीज को फिट, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कोई नहीं पूछने वाला है कि ड्राइव कैसे हुआ है, लेकिन आपके क्यूरियोसिटी को करना है शांत,
इसलिए एक को मैं ड्राइव करता हूं, और अगर डेरिवेशन पढ़ना है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। लॉगरिथम ऑफ 1 इज 0 मीन्स क्या है, यहां पे देखो, अगर a का पावर 0 लिखते हो तो भैया आता क्या है? अरे बोलो आंसर, चुन्नू मुन्नू जो भी हो बोलो आंसर, 1 आता है। वेरी नाइस। अब ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है? वेरी नाइस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहां पे लिखेंगे log 1 टू द बेस a। आ रहे हैं समझ में? मींस इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस, बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन log 1 का वैल्यू क्या आएगा? अरे क्या आएगा? log 1 का वैल्यू 0। log 1 का वैल्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। आरेग्नेशन में log 1 का वैल्यू क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ऐसा प्रूफ कर दिया। इधर ध्यान दो, अगर मैंने लिखा 2 का पावर 0 क्या होता है? क्या अरे होता क्या है 2 का पावर 0? सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, सदियों से नाता है हमारा। a का पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो मैंने 2 का पावर 0 क्या लिखा? 1। सो 0 इज इक्वल टू log 1 टू द बेस 2। मींस इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस, कुछ भी बेस हो, log 1 का वैल्यू क्या होता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस। बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, लेकिन लॉगरिथमिक वैल्यू क्या होता है? 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। आ रहा है समझ में? कुछ भी आ जाए। तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार शॉट। देखिए इधर, समझ चुके हो आप लोग? कुछ डाउट है बताओ आप? नेक्स्ट, अब देखो, हमारा जब भी लॉगरिथम पढ़ते हैं, आ रहा है समझ में? पहले राम जी आए, उससे पहले दशरथ जी आए। तो दशरथ जी के 4 बेटे हुए, राम लखन। 2 लोग तो बहुत फेमस किरदार थे, बाकी थोड़ा कम फेमस हुए। आ रहा है समझ में? इसलिए सबसे पहले आया लॉगरिथम। और फिर क्या आया? कॉमन लॉगरिथम, मतलब उसके टाइप्स आए, कॉमन लॉगरिथम। और फिर क्या आया? नेचुरल लॉगरिथम। दो टाइप पढ़ रहे हो लॉगरिथम का, लॉगरिथम का 2 टाइप पढ़ रहे हो। इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। लॉगरिथम के 2 टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग। एक क्या है हमारा? कॉमन लॉगरिथम, और नेक्स्ट क्या है? नेचुरल लॉगरिथम। लॉगरिथम टू द बेस 10, मतलब जब भी लॉग यहां पे दे और बेस 10 आ जाए, उसको क्या बोलते हो? कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम टू द बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। ई क्या है? ई जो कांस्टेंट, कांस्टेंट लाइक पाई। इसको नेपियरियन लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं। बेस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन इज पॉजिटिव ऑलवेज एंड नेगेटिव, बट एक्सपोनेंट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? बेस हमारा पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पे देखो क्वेश्चंस आया था, चल रहे थे मैथ्स का, क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस। उसमें एक आदमी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0। क्योंकि मैथ्स का कॉन्फ्रेंस चलेगा तो उसमें गाना नहीं बजेगा, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। आ रहा है समझ में? उसमें मैथ्स की बातें होगी ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 0 एंड बेस टू द ई। तो उसने बोला कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? log 0 टू द बेस ई को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। अब है प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में? और प्रॉपर्टी को कराना है याद, प्रॉपर्टी को कराना है याद। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये मैं पीडीएफ भेजने वाला हूं, लेकिन मैं कराने वाला हूं फॉर्मूले को याद। तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको चाय पीना है तो पी सकते हो, पानी पीना है तो पी सकते हो, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं इसी पे होने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टार्ट करने से पहले फुल कंसंट्रेट होना है, क्योंकि अभी क्लाइमेक्स बाकी है।
अभी क्लाइमेक्स बाकी है, अभी तो हमने ट्रिजर देखा था, कहानी असली अभी आने वाला है। इसलिए यहां पे देखो, आप जब भी प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ा चुके हैं, इधर देखो, इधर जब जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी दिया हुआ लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 1 इज 0। यहां पे देखो a का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए 0 इज इक्वल टू लॉग 1, इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस, ये कुछ भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहां से याद कर लिया है। दूसरा क्या है, आ रहा है समझ में? एक बार उसको लिखना भी है। दूसरा क्या है मैं बताऊंगा, लॉग a टू द बेस सेम a, इसका वैल्यू क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है, ऑलवेज 1 आता है। कैसे 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 बताओ? तो a का पावर 1 क्या लिखते हो, यही आता है, इसलिए 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, लॉग a टू द बेस a। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाया है मैंने कि हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देख रहे हो कि नहीं, अगर आपको आ जाता है log 2 और 2 तो क्या लिखोगे, 1। अगर आपको आता है log m और बेस भी m तो 1, m फॉर मोदी जी, n फॉर नेताजी, इनका भी 1, log m और c आ जाए तो 1 नहीं लिखेंगे। आ रहा है समझ में? ऊपर भी मोदी नीचे भी मोदी मतलब 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? log m टू द बेस m मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए तो 1 आएगा। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर दूसरा। यहां पे देखो, ये रहा हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रोडक्ट रूल। मींस क्या है, अगर बेस कुछ भी नहीं दिया है, बेस अगर कुछ भी नहीं दिया है तो क्या एज्यूम करना है, 10 एज्यूम करना है। अगर बेस यहां पे कुछ भी नहीं दिया है तो 10 एज्यूम करो, और यहां पे क्या लिखोगे, log m प्लस log n। आ रहा है समझ में? यहां पे क्या लिखोगे, log m प्लस log n। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल। जैसे देखो log 16 दिया हुआ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log 4 इंटू 4, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, log 4 प्लस log 4। यहां पे अगर हमने लिखा log 2 इंटू 8 तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, log 2 प्लस log 8। यहां पे अगर वैल्यू दिया हुआ है log 12 तो क्या लिखने वाले हैं, log 3 इंटू 4, तो वैल्यू क्या है, log 3 प्लस log 4। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट रूल, ये रहा हमारा प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। आ रहा है समझ में? तो ये प्रॉपर्टी हमने सीख लिया है। अब कोसेंट रूल सीखते हैं। कोसेंट रूल, यहां पे देखो log m बाई n दिया हो तो क्या लिखना है, तो log m माइनस log n लिखना है। अगर यहां पे log 8/3 दिया है तो क्या लिखोगे, बेस अगर नहीं दिया है तो क्या मानना है, अरे बोलो भैया जल्दी से, log बेस नहीं दिया है तो क्या मानना है, बोलो बोलो, 10। तो यहां पे लिखोगे क्या, log 8 माइनस log 3। आ रहा है समझ में? अगर यहां पे log 3 दिया है, यहां पे 4 दिया रहेगा तो क्या लिखोगे, log 3 माइनस log 4। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पावर रूल। पावर रूल, जैसे log m टू द पावर n दिया हो तो क्या करना है, n log m देना है, इसको बोलते हैं हम लोग पावर रूल। अगर यहां पे देखो log 16 है, बेस यहां पे 2 है, तो आप क्या करोगे, log 2 लिख सकते हो, और 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को बताओ 2 के फॉर्म में, पावर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, ऐसे कैच पकड़ना है, ऐसे कैच करना है लॉगरिथमिक कंसेप्ट को। फिर देखो मैथ्स रहेगा मुट्ठी में, 4 लिख सकते हो, तो यहां पे क्या लिखोगे, 2 का पावर 4, तो यहां पे 4 आ गया, यहां पे log 2 बेस 2 लिख दोगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि अभी पढ़ा है हमने log a टू द बेस a 1 आता है। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है कंसेप्ट,
इसलिए ध्यान देना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है। नेक्स्ट, यहां पे देखो कितने क्वोशेंट रूल, पावर रूल कर दे, चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल। यहां पे लॉग लिखा, ए लिखा और बी लिखा, तो क्या लिखते हो, लॉग ए टू द लॉग बी लिखोगे, और यहां पे जो बेस रहेगा वही बेस डालना है। तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पे ऐसे भी, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, जो बेस है यहां पे बेस रहेगा, ठीक है। और आप अगर ऐसे भी लिख सकते हो लॉग ए ई, यहां पे लॉग बी ई, और इसको आप एल एन ए भी लिखते हो, एल एन ए, एल एन बी। एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉगरिदम। जैसे हम, मैं स्लाइड में लिख देता हूं आपको कि दिक्कत नहीं हो, नेचुरल लॉगरिदम का आ रहा है समझ में। नेचुरल लॉगरिदम क्या है, बेस ई, तो लॉग बेस, यहां पे बी और ई लिख दिया, और क्या लिख सकते हो, एल एन लिखते हो। इसका मीनिंग ही होता है बेस ई, इसका मीनिंग ही होता है बेस ई, इसका मीनिंग ही क्या होता है, बेस ई। नेक्स्ट चलते हैं, तो ऐसे लिख दिया हमने। अब जो नेक्स्ट है हमारा चेंज ऑफ बेस रूल, इक्वालिटी रूल आ रहा है समझ में। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वालिटी रूल के लिए, इसके लिए क्या करोगे, इक्वालिटी रूल, इक्वालिटी रूल क्या करोगे, इक्वालिटी रूल, जैसे लॉग ए टू द बेस बी दिया है, यहां पे लॉग एम टू द बेस बी दिया है, तो क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू एम। जब भी आपको यहां पे लिखना है log 4 टू द बेस 2, और यहां पे भी आता है log 2 और यहां पे x, तो दोनों अगर सेम बेस है तो ये 4x इक्वल टू क्या लिखोगे, 4। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वालिटी रूल। नंबर रेज टू लॉग, जो अभी मैंने ड्राइव किया है, ये इसको मैंने ड्राइव किया, ए अगर ए और ए इक्वल हो तो x आ जाता है। और अदर रूल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट रूल, अंत भला तो सब भला, लास्ट रूल सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को बीच में ही पॉज कर दिए हैं, उनको फिर से चालू करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अदर रूल्स दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देखो, ये b का पावर n है और a का पावर m है, तो हम क्या करेंगे, m बाई n को बाहर ले लेंगे, m बाई n को बाहर ले लेंगे, और log a टू द बेस b लिख दिया। आ रहा है क्या समझ में। यहां पे देखो log बेस में भी b का पावर में है, और जो वैल्यू है a का पावर m में भी है, तो m बाई n करेंगे। देखो जो पावर है उसके बीच में डिवाइड का साइन ऐसे दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाई n, तो m डिवाइड बाई n, इसको बाहर ले लिया, और log ab आ गया, और log ab आ गया। तो आज किया है हमने प्रॉपर्टीज को खत्म। फिर ये इसको अच्छे से नोट डाउन करना है, थोड़ा सा पिक्चर ले लो, पिक्चर ले लो आप, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो भी प्रॉपर्टी पढ़ाया है एक बार अच्छे से पढ़ लो। मुझे समझ में आ गया है कि शायद वीडियो लंबा हो रहा है, आपको नींद आ रही है, इसलिए खत्म करने से पहले सुझाव मानिए, या अगर जो स्टूडेंट देख रहे हैं आदेश मानिए। आपको सारे प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से नोट डाउन करना है, मेमोराइज करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस पे क्वेश्चन को सॉल्व। फिर और ये वीडियो है 9 से 12 तक के लिए यूजफुल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। शेयर और सब्सक्राइब के लिए पैसा नहीं लगता है, इसलिए जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।